नमस्कार दोस्तों, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मानते हैं कि माना अमित की चाल बराबर x है और अजीत की चाल बराबर y मान लेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे लगते हैं। तो देखिए 30 किलोमीटर दूरी तय करने में अमित को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय बराबर, देखिए दोस्तों चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ से समय का फार्मूला क्या होगा, समय बराबर इधर चला आएगा, चाल यहाँ पर, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी तो 30 किलोमीटर है। और हम यहाँ पर अमित का पहले निकालेंगे। तो अमित के लिए 30 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय बराबर 30 होगा, दूरी हो जाएगा, बटे में चाल होता है। तो चाल अमित का कितना है x, ये अमित को इतना समय लगता है 30/x, ये समय लगता है। और अमित को हो गया अजीत को 30 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय बराबर, अजीत की चाल है y, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 बटे में y, क्योंकि दूरी बटे चाल बराबर समय होता है। ये हो गया। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यानी कि ये हो गया 30/x, ये अमित का समय हो गया, और ये 30/y ये अजीत का समय हो गया। तो कह रहा है अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगते हैं। अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगते हैं, इसमें जोड़ देंगे। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे हम, फर्स्ट मान लिया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यदि अजीत अपनी चाल को दुगुनी कर दे तो अजीत की चाल क्या हो जाएगी। अतः अजीत की चाल बराबर 2y हो जाएगी। अब अजीत की चाल जब 2y हो गई तो इसका समय भी बदल जाएगा। अतः अजीत को 30 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/2y। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर ले तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। यानी कि अमित की चाल है अमित को 30/x समय लगता है, तो अमित से 1 घंटे कम समय लगेगा। यानी कि ये 30/2y हो जाएगा। इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 है हमारा 30/x प्लस में 2 और बराबर में 30/y, ये समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकंड है 30/x माइनस 1 बराबर में 30/2y। इन दोनों को जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। तो देखिए समान पद हैं और चिन्ह विपरीत है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये कट जाएगा और ये +1 +2 ये 3 हो जाएगा, बराबर में 30y माइनस 30/2y। ये हो गया। अब ये 30 बराबर में इसका हो जाएगा 2y हर में, 2y तो y से y कैंसिल, 2×3 6 60 माइनस 2y से y कैंसिल, ये एक बचा, 1 से गुणा करेंगे 30, ये आया हमारा, यहाँ पर 3 होगा,
3 बराबर में 60 में से 30 जाएगा, 30 बचेगा और बटे में 2y, 2 से काटेंगे 2, 15 दूना 30 होता है। यानी कि हमारा y बराबर आ गया 3 बराबर 15 बटे y आया है, 15 बटे y। अब y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 15 बटे में 3, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, यानी कि y बराबर 5 आ गया। ये क्या है, ये चाल है। अतः अजीत की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अजीत की चाल को समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 30 बटे में x प्लस में 2 बराबर में 30 बटे में y। तो ये 30 बटे में x प्लस 2 बराबर में 30 बटे y का मान है 5, 5 से काटेंगे 5 छंग 30, यानी कि 30 बटे में x प्लस में 2 बराबर 6, 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 30 बटे में x बराबर में -2, 6 - 2, तो 30 बटे में x बराबर आ जाएगा 4, x को उधर भेजेंगे 4 को इधर लाएंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 30 बटे में 4, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 10 बलो रखेंगे 2 हासिल लाया, 4 पंचे 20, यानी कि x बराबर आ गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह किसकी, अमित की चाल हो गई। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः अमित की चाल बराबर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अमित की चाल आ गई 7.5 किलोमीटर और अजीत की चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा।